अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया के नए रूल्स के बारे में बताएं, जीएसटी लॉन्च हो गई है उसके बारे में डिटेल के साथ हमें बताएं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की जो वीज़ा रेशो है वो बेटर हुई है कि नहीं, या फिर आगे बेटर होगी कि नहीं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। अब जीएसटी ऑस्ट्रेलिया ने फाइनली लॉन्च कर दी है। अब जीएसटी है क्या, इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। आपको ये नज़र आ रहा होगा जो ऑस्ट्रेलिया के नए रूल्स लॉन्च हुए हैं। अब मैंने इन्हें हाईलाइट किया हुआ है। अब नीचे ये जो जीएसटी के नए रूल्स आए हैं, इनमें मेन जो पॉइंट है तकरीबन 4 पॉइंट है। इसमें जो पहला पॉइंट है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। गिव डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट्स करंट सर्कमस्टेंसेस द इंक्लूड दिस इंक्लूड्स टाइज टू फैमिली, कम्युनिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस। अब इसमें यही वही कह रहा है कि हमें जो एप्लीकेंट है इसके करंट सर्कमस्टेंसेस के बारे में बताएं, इसके होम टाइज के बारे में बताएं, इसके फैमिली टाइज के बारे में बताएं, इसके अलावा इसकी कम्युनिटी, इसके अलावा जो है ना इसके इकोनॉमिक, इसके कंट्री के जो इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस है उसके बारे में हम बताएं। ये देखें वही चीज़ें जो कि जीटी में ऑलरेडी थी। अब दूसरे पॉइंट पे ये कह रहे हैं, एक्सप्लेन व्हाई द एप्लीकेंट विशेस टू स्टडी दिस कोर्स इन ऑस्ट्रेलिया विद दिस पर्टिकुलर एजुकेशन प्रोवाइडर, दिस मस्ट आल्सो एक्सप्लेन दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटेंडेड कोर्स एंड द स्टडिंग एंड द लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। अगेन यही बातें जीटीए के अंदर थी, लेकिन स्टिल वो दोबारा ये पूछ रहे हैं कि आप ये हमें बताएं कि जो आप यहाँ पे कोर्स ले रहे हो ये ऑस्ट्रेलिया में आपको मतलब कि ये आपने ऑस्ट्रेलिया में क्यों चूज किया है, आपने अपने कंट्री में क्यों ये चीज चूज नहीं किया। और दूसरा तीसरा इसने क्वेश्चन ये किया है कि एक्सप्लेन हाउ द कंप्लीटिंग द कोर्स विल बी बेनिफिट टू द एप्लीकेंट। अब तीसरा पॉइंट थोड़ा सा चेंज है। जीटीए के अंदर ये होता था कि वो ये कहते थे कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप अपने कंट्री वापस जाओगे कि नहीं जाओगे, और जाओगे तो वहां पे आपको ये कैसे बेनिफिट देगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने चेंज कर दिया है, वापस जाने वाली बात उन्होंने निकाल दी है। एक नया पॉइंट ये इसके अंदर है, गिव डिटेल्स ऑफ एनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट वुड लाइक टू इंक्लूड। एप्लीकेंट इसके अलावा अगर अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करना चाहता है तो वो भी इंक्लूड कर दे। अब नीचे उन्होंने लिखा है कि आंसर मस्ट बी रिटन विद द मैक्सिमम ऑफ 150 वर्ड्स पर क्वेश्चन। कि एक क्वेश्चन का जो इन्होंने कहा कि आंसर आपने देना है मैक्सिमम आपने 150 वर्ड के अंदर इसका जवाब देना है। अब ये देखिए इसमें सिर्फ एक पॉइंट चेंज है, बाकी सेम वही जीटी वाले क्वेश्चन है। कोई इसमें इन्होंने नई चीज़ें इतनी नहीं डाली कि हम इसमें कहें कि ये नए रूल्स जो है कुछ डाले हैं या नई कुछ चीज़ें इसके अंदर आ चुकी हैं। अब नीचे कुछ और भी चीज़ें उन्होंने इंक्लूड की हैं। वट एविडेंस द इंफॉर्मेशन टू इंक्लूड प्रीवियस स्टडी इसके अंदर आ गई है, प्रीवियस स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। देखें इसके अंदर ये चीज़ें इन्होंने उसके लिए है कि जो बंदा ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा टीआर पे है और टीआर से दोबारा वो स्टडी वीजे पे जाना चाह रहा है या फिर वो 476 वीजे के ऊपर है, अगेन वो जाना चाह रहा है, तो इसमें इन्होंने कहा है कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आपकी प्रीवियस स्टडी थी उसके बारे में हमें बताएं, अपनी एकेडमिक जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आप बताएं, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन बताएं, लेंथ ऑफ स्टडी बताएं, एंड अपने सर्टिफिकेट वगैरह जो वो हमें जो है ना आप दिखाएं। नीचे इन्होंने ये भी पूछा कि करंट एम्प्लॉयमेंट, कि आपने अभी जो कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके अलावा आप जॉब कहाँ की है, आपने अपनी कंपनी का ना एड्रेस हमें बताना है, नाम हमें बताना है अपने और इसके अलावा आपने ये कंपनी कहाँ पे थी वो आपने एड्रेस बताना है। नीचे उन्होंने कहा कि इसके बावजूद अगर इवन आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर थे, स्टिल आपने अपने होम कंट्री जो जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ से आप आए हो, वहाँ के हमें जो ना कंट्री टाइज और इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस के बारे में भी बताना है कि हम आपको आगे वीज़ा दे के ना दे के आपके कंट्री के हालात कैसे हैं, आप जानबूझ के यहाँ पर ठहरे हुए तो नहीं है। बेसिकली देख लें कि ये आपसे कस्में उठवा रहे हैं कि भैया आप वापस जाओगे कि नहीं जाओगे, आप यहाँ पे तो नहीं रुक जाओगे। अब नीचे भी सेम वही सिचुएशन, इन्होंने बार बार वही बातें की हैं, इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस, होम कंट्री एंड कंट्री ऑफ रेजिडेंट। तो इसके अलावा जो है ना नीचे नेम, अब ये चीज़ें कुछ इन्होंने इसके अंदर इंक्लूड की हुई हैं। डॉक्यूमेंट शोइंग इम्प्लीमेंट एंड बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ फॉर 12 मंथ बिफोर लॉजिंग एन एप्लीकेंट, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट ऑफर्स इंक्लूड सैलरी एंड अदर बेनिफिट और आफ्टर कोर्स कम्प्लीशन, इनकम टैक्स रिटर्न एंड बैंक स्टेटमेंट। सेम वही चीज़ें ये आप जीटी के अंदर भी डालते थे कि आप अपने टैक्स रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट भी साथ लगानी है ताकि हमें आपकी इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस के बारे में पता चल सके। अब देखें नीचे एक और पॉइंट उन्होंने ये भी कहा कि हाउ यू एक्सेस जीएसटी सर्कमस्टेंसेस, माइग्रेशन हिस्ट्री, कंप्लायंस विद द वीजा कंडीशन एंड अदर रेलिवेंट मैटर्स। अब ये चीज़ें इन्होंने बताई हैं उन बंदों के लिए कि जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ये कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि आपकी माइग्रेशन हिस्ट्री क्या है, ठीक है, आपका कोई वीज़ा या फिर आपने कोई उसकी कोई भी कंप्लायंस ब्रीच तो नहीं की, आपका कोई वीज़ा रिफ्यूज तो नहीं हुआ, इस तरह की चीज़ें जो कि ऑलरेडी ऑन शोर है उनके लिए ये चीज़ें एक्सेस करेंगे। अब बात आ जाती है मुद्दे में। देखिए इन सब के बावजूद अब इसका हम जो है ना लबलबा निकाल लें कि इसका
जब पूरा कहते हैं ना कि यार इसका निचोड़ क्या है, लेकिन निचोड़ इसमें कोई नई चीज़ें नहीं है, सिर्फ ये एक चीज़ नई इंक्लूड की है कि आप यहाँ से पढ़ के पहले कहते थे जीटी के अंदर का वापस क्यों जाओगे, अब इन्होंने कहा कि आप यहाँ पे जो कोर्स कर रहे हो वो करने के बाद आपको इसका ऑस्ट्रेलिया में बेनिफिट क्या होगा, आप ये इसके थ्रू ऑस्ट्रेलिया के अंदर पीआर ले सकते हो या नहीं ले सकते। अब आपने नई चीज़ ये ऐड की, अदरवाइज बाकी वही चीज़ें सेम है। अब ये सारी चीज़ें होने के बावजूद अब लोगों का ये क्वेश्चन है कि भाई जीएसटी लॉन्च हो चुकी है, स्टिल क्या वीज़ा रेशो बेटर होगी? तो देखिए वीज़ा रेशो फिर भी बेटर होने वाली नहीं है, ऑस्ट्रेलिया आपको वीज़े नहीं देने वाला। इसकी जिंदा मिसाल ये है कि रिसेंटली जो रेशियो हमारे सामने आ रही है, 10 में से एक वीज़ा लग रहा है। 100 में से बात करें तो 100 में से 8-10 वीज़े लग रहे हैं। हमने भी ऑलरेडी जो ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीज़े हैं वो एक्सेस करना छोड़े हुए हैं, ब्रेक लगाई है। उसकी रीज़न ये है कि वीज़ा रेशो बहुत ही गंदी है, और स्टिल जीएसटी लॉन्च होने के बाद भी ये वीज़ा आपको नहीं देने वाले, ये सिर्फ गोलियां आपको करवा रही हैं। तो वो लोग जो कि जिनको फिर भी कीड़ा है, जो पैसे वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा आप ऑस्ट्रेलिया में फिर भी जो है ना वो देख लें। अगर आपको पैसे ज़ाया करने हैं, हम क्लाइंट्स को यही कह रहे हैं कि यार दूसरे कंट्रीज की तरफ जाएं, अपना टाइम वेस्ट ना करें। कोई पता नहीं ऑस्ट्रेलिया 2024 तक भी आपको एंड तक भी वीज़े देता है कि नहीं देता। जो एनालिसिस मेरा कह रहा है वो यही है कि 2024 और मे भी 25 के स्टार्ट में कुछ इंप्रूवमेंट हो, अदरवाइज 24 के अंदर तक भी कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली। लास्ट वीडियो मैंने एक पोस्ट की थी, नीचे काफी लोग यही कमेंट्स कर रहे थे भाई ने जूनियर को ज्यादा पता है। तो देख लें भाई, क्यूआई की तरफ से मेल्स आई हैं कि थर्ड कंट्रीज स्पेशली इसके अंदर पाकिस्तान, आप प्लीज बराए मेहरबानी जुलाई और नवंबर इनटेक के लिए एप्लीकेशंस हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर पुट ना करें, हम आपकी एप्लीकेशंस को एक्सेस ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो पीछे जो मैंने वीडियो लगाई थी, नीचे लोग काफी कमेंट कर रहे थे भाई आपको नजूमी आपको बड़ा पता है कि भाई लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देख लें आपके सामने ही है, ऑस्ट्रेलिया भाई 2024 तक भी आपको वीजा नहीं देने वाला। हाँ आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, तो मे भी इलेक्शंस के बाद कुछ इंप्रूवमेंट हमें देखने को आए। तो अभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ आप बिल्कुल ना जाएं, दूसरे कंट्रीज की तरफ जाएं। हमने दूसरे कंट्रीज की तरफ भी वर्किंग स्टार्ट कर दी है, अब न्यूजीलैंड के अंदर भी हम स्टार्ट करने लगे हैं, साइप्रस के अंदर हमने स्टार्ट की है, यूके के अंदर हम फैसिलिटीज दे रहे हैं, इसके अलावा डेनमार्क के अंदर भी हम अपनी फाइल्स पुट कर रहे हैं। तो आप दूसरे कंट्रीज की तरफ आए, बजाय इसके कि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना पैसा वेस्ट करें, अपनी जो है ना कीमती वक्त को भी वेस्ट करें। आई होप कि आप लोगों को जो जितने भी क्वेश्चन थे जो लोग बार बार व्हाट्सएप के ऊपर पूछ रहे थे, तो भाई ये सारे आपके क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर सारे आपको आंसर मिल चुके होंगे। अब वो क्लाइंट जो कि इंटरेस्टेड है स्टडी या विजिट वीजे के लिए, तो नीचे नंबर आ रहा होगा, हमारा ऑफिस का एड्रेस भी आ रहा होगा, आप नंबर पे कांटेक्ट करके या फिर हमारा ऑफिस विजिट करके अपने हमारे थ्रू अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने साइप्रस में भी स्टार्ट कर दिया, यूके के अंदर हम एप्लीकेशन पुट कर रहे हैं। यूके की काफ़ी जो है ना वीज़ा रेशो बेटर जा रही है, आल दो वहाँ भी लोग कह रहे हैं कि इतनी सिचुएशन अच्छी नहीं है, लेकिन स्टिल देखें पाकिस्तान से बेटर है। हम इस अभी इन हालात के अंदर है कि हम इस कंडीशन में नहीं है कि हम कहेंगे यार मैंने इस कंट्री के अंदर जाना है, इस कंट्री के अंदर नहीं जाना। यूके आपको वीज़ा दे रहा है, लेकिन स्टिल कोई पता नहीं आफ्टर 3 मंथ आफ्टर 1 ईयर ये आपको ये भी वीज़ा देना बंद कर दे, तब आप जो है ना यूके के लिए भी तरसेंगे यार हमें यूके ही वीज़ा दे दे, हम बस इस कंट्री से निकले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।